गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि बसोली पेंटिंग तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उस रॉ मटेरियल को पेंटिंग तैयार करने के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सा काम, ये बारीक जो पत्तियां वगैरह बनी हुई पीछे आप देख रहे हैं, फिगर वर्क देख रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है, पहले क्या किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, कलर कौन से ये हैंडमेड कलर होते हैं, नेचुरल कलर भी कहते हैं इनको, पाउडर शेप में होते हैं, नेचुरल कलर भी कहते हैं, स्टोन कलर भी कहते हैं, अर्थ कलर भी कहते हैं। क्योंकि ये ज़मीन से मिट्टी पत्थर के ही बने हुए होते हैं, फूल पत्तियों के बने होते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल कलर कहते हैं। ब्रशेस वगैरह सभी ये देखिए, ये सारे हाथ से बने हुए होते हैं। कोई भी ब्रश जो है वो उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे आगे मान लो ये ब्रश है, तो इसके आगे बाल जो हैं वो गिलहरी के बाल होते हैं। ये देखिए, सबसे आगे ये गिलहरी के बाल होते हैं, गिलहरी के पूंछ के बाल होते हैं। तो पूंछ के बालों को निकाल के ये पीछे दूसरा पार्ट जो स्टील की पाइप लगी हुई है, ये जैसे ये पाइप है, ये पाइप अलग से मिल जाती है। और तीसरा पीछे ये जो बैम्बू की लकड़ी होती है, तो इसको बैम्बू की लकड़ी को तैयार करके चाकू से छील के बराबर गोल करके फिर इसको पीछे से लगाया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पीछे से इसको लगाया जाता है पाइप के साथ, तब ये ब्रश जो है वो तैयार हो जाता है। ब्रश भी हाथ से बनते हैं, कलर भी हाथ से तैयार किए जाते हैं। पुराने टाइम में, राजाओं महाराजाओं के टाइम में तो ये घरों में ही कूट के तैयार किए जाते थे। आजकल मशीन से कूट के पाउडर शेप में ये मिल जाते हैं। तो भिन्न भिन्न कलर यूज़ होते हैं इसमें, और भिन्न भिन्न नंबर के ब्रश भी यूज़ होते हैं। ये देखिए, आप ब्रश देख रहे हैं, तो इसमें 0 नंबर से लेकर 8, 9, 10, 12 नंबर तक ब्रश यूज़ होता है। बड़े ब्रश जो राउंड ब्रश होते हैं वो नेवले के बालों के होते हैं, नेवले की पूंछ के बाल के बनते हैं। और फिनिशिंग के लिए आँख, नाक, कान, फिगर वर्क जो हम आउटलाइन कंप्लीट करते हैं, ये छोटा छोटा बारीक काम ये गिलहरी के बालों के बने हुए ब्रश से तैयार होता है। तो सबसे पहले हमें पेपर चाहिए होता है। ये बारीक से बारीक काम करने के लिए ये देखिए, जैसे ये आईब्रोज़ हैं, बाल हैं, कारपेट है, कारपेट का डिज़ाइन है। ये छोटे छोटे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, सब गिलहरी के बाल से एक एक पत्ती को बनाया जाता है। एक एक पत्ती दिखाई जाती है इसमें। हर चीज़ बसोली पेंटिंग में, बसोली पेंटिंग के जो फिगर्स के फीचर्स होते हैं वो टिपिकल फीचर्स होते हैं। हर पेंटिंग में ऐसे नहीं होते हैं। धीरे धीरे मैं आपको ये बताता जाऊंगा
कि कैसे कलर कैसे प्रिपेयर होता है। आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल। उसमें मैंने कलर कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसका कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। ब्रश कैसे बनाया जाता है उसका कंप्लीट वीडियो। फिर कलर बनाने के लिए जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, जिसे हम गम कहते हैं, नेचुरल गम होती है, वो गम कैसे प्रिपेयर की जाती है उसका भी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। उसके बाद पेपर कैसे बनाया जाता है, ये पेपर तो आप देख रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर, हैंडमेड पेपर कौन सा हम यूज़ करते हैं। जब पूरी ट्रेनिंग हो जाती है अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए कौन सा पेपर यूज़ किया जाता है, और बिगनर्स के लिए, स्टार्टर्स के लिए कौन सा पेपर तैयार करके हम यूज़ करते हैं, उसको कैसे तैयार करते हैं, वो पेपर बनाना भी मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल में कंप्लीट वीडियो सेंड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे ये सीपीयों में कलर प्रिपेयर हुआ है, अलग अलग कलर्स अलग अलग सीपी में ये बने हुए हैं। ये पाउडर शेप में जब होते हैं तो कैसे इसको गम कैसे मिक्स की जाती है, इसमें गम मिक्स करने के बाद किस तरह से, किस लेवल तक मिक्स करने के बाद फिर इसमें पानी डाला जाता है, पानी कितना डाला जाता है, जैसा कलर हमें, जितना पतला या जितना घना कलर हमें चाहिए होता है वैसा हम इसको कैसे बनाते हैं। तो ये सीपी में जो कलर बनाया हुआ है ये कैसे तैयार किया जाता है, पाउडर शेप से इसको लिक्विड शेप में कैसे लाया जाता है, ये भी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। पेंटिंग्स कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम पेंटिंग को बनाने के लिए इसकी ड्राइंग हमेशा ब्रश से ही की जाती है, हैंडमेड ब्रश से की जाती है। ये देखिए, ये बारीक से बारीक ब्रश भिन्न भिन्न नंबर के आपको मिल जाएंगे, हाथ से ही बनाए जाते हैं ये। और बाकी जो डेकोरेशन वगैरह है, जैसे आप देख रहे हैं मालाएं हैं या फूल वगैरह बनाने होते हैं, कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं, तो ये सारा डॉट वर्क जो है उसके लिए ये 000 का ब्रश यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसी ब्रश को ये आगे से थोड़ा सा काट के, ये देख रहे हैं आप, काट के गोल कर लिया जाता है, तो उससे बिंदे वगैरह बनते हैं, उससे डॉट वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन फिनिशिंग वर्क के लिए बिल्कुल जो, ये देखिए, ये फिनिशिंग वर्क के लिए बिल्कुल सिंगल बाल का पॉइंट होता है आगे। ये अलग अलग ब्रश आप देख रहे हैं। ड्राइंग के लिए बहुत बारीक पेंसिल यूज़ की जाती है। आप मार्केट में 0.5 की एक पेंसिल मिल जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी पेंसिल को, HB की पेंसिल को आप अच्छी तरह से बारीक करके यूज़ कर सकते हैं। HB की पेंसिल को बारीक करके यूज़ करना होगा तो वो बार बार उसको शार्प करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बारीक लाइन लगाना पड़ती है। तो इसलिए ये 0.5 की जो पेंसिल होती है, इसको बार बार शार्प करने की आपको ज़रूरत नहीं। इसके ये अलग से इसका लेड्स जो है वो मिल जाते हैं या इसमें होते हैं, तो जितना आप काम करते जाएंगे वो उतना ही बारीक रहता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जो है अब हम कौन सा पेपर यूज़ करते हैं। जैसे ये हैंडमेड पेपर है,
इसको बसली पेपर भी कहते हैं। ये भी जैसे मार्केट में ड्राइंग चार्ट हमारा आता है तो उसको हम क्वार्टर शीट में चार पार्ट में काट लेते हैं फुल चार्ट को। जैसे ये हाफ़ चार्ट है तो हाफ़ चार्ट को आप और क्वार्टर साइज़ में काट के फिर हम पेंटिंग बना सकते हैं इसके ऊपर। तो बसली भी अलग प्रकार की आती है, बसली पेपर इसको कहते हैं। बसली पेपर इसको इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में एक बसली गांव है तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग यही पेपर तैयार करते हैं, तो इसलिए इस पेपर का नाम बसली पेपर रखा गया है। बसली पेपर भी यूज़ करते हैं। पुराने टाइम में सियालकोटी पेपर यूज़ होता था। पाकिस्तान में सियालकोट जगह है एक, वहाँ पर भी ये पेपर तैयार होता था। लोग अपने हाथ से ही घरों में तैयार करते हैं, तो इसलिए इसको सियालकोटी पेपर भी कहते थे, बसली पेपर भी कहते हैं। और बिगनर्स के लिए पेपर भी अलग अलग प्रकार का आता है। ये पतले से पतला भी आता है और थोड़ा फ़ाइन क्वालिटी का मोटा पेपर भी आता है। तो ये सारा बसली पेपर जो है तो डायरेक्ट इसके ऊपर ये हैंडमेड होता है, इसी के ऊपर ड्राइंग की जाती है। स्टेप बाय स्टेप कैसे इस पर ड्राइंग की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको हम अलग अलग वीडियोस में बताते जाएंगे। बिगनर्स के लिए तो मार्केट में जो ड्राइंग चार्ट आता है 5-6 रुपये का चार्ट आता है, तो उसी को क्वार्टर शीट में क्वार्टर साइज़ का काट के तो दो पेपर हम उसको जोड़ लेते हैं। घर में आटे की स्टार्च बना के, मैदे की स्टार्च बना के, तो स्टार्च के साथ उसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के जब वो थोड़ा मोटा थिक हो जाता है तब उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पेपर इसके लिए थिक चाहिए होता है। बार बार हमें कलर करने होते हैं, वाटर कलर करने होते हैं। तो अगर पतला कलर होता है तो फिर वो इकट्ठा हो जाता है, मुड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पेपर थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो इसलिए हम 2 पेपर जोड़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए हम वो पेपर यूज़ करते हैं, और बाद में जब असली ठीक से जब पेंटिंग बनाना आ जाती है तो अच्छी पेंटिंग तैयार करने के लिए फिर हम ओरिजिनल इस बसली पेपर पर ही काम करते हैं। तो मैं अभी आपको अलग अलग प्रकार के स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना के सेंड करता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं पेंटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप डालता हूँ तो आपको समय पर मिल जाए। और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आगे मैं इसी बसोली पेंटिंग के स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस आपको मैं सेंड करता रहूँगा। थैंक यू। ये सारी छोटी छोटी जो काम हुआ है, पत्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो इसके छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको बना के सेंड करूँगा, क्योंकि कंप्लीट पेंटिंग का वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे फिगर कैसे बनानी है, कलर पेस्ट कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, फिगर कैसे ड्रॉ करनी होती है, आँख नाक कान अलग अलग कैसे ड्रॉ करने होते हैं, ये सारी चीज़ें, फूल पत्तियाँ सब अलग अलग पत्तियाँ, कोई डिज़ाइन कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं डायरेक्ट हैंडमेड ब्रश से, वो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो सेंड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।